हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज के इस रीडिंग के अंदर हम बेसिकली ये जानने वाले हैं कि जो आपका रेस्ट ऑफ 2025 है वो कैसा रहने वाला है। मतलब कि जो आपका 2025 का जो भी आधा साल बच चुका है वो बेसिकली कैसा जाने वाला है। ठीक है, ओवरऑल लव, करियर और पर्सनल जो लाइफ होती है वो आपकी कैसी रहेगी, बेसिकली आज हम इस रीडिंग में वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एज यूजुअल हमारे पास दो पाइल्स है। पाइल नंबर 1 के लिए है हमारे पास दिस ऑल दैट आई लव इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन ऑल दैट आई फियर कार्ड हियर। For pile number 2, we are having this clear quartz crystal with this taking care of myself is a radical act of love card here. तो आप इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं अपने लिए ये जानने के लिए कि आपका जो रेस्ट ऑफ 2025 है वो कैसा रहने वाला है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर पाइल नंबर 1 एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी आर हैविंग हियर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। आपको दोनों ही पाइल के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर से जाकर अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी हमारी रीडिंग को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं विद आवर पाइल नंबर 1 विद दिस ऑल दैट आई लव इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन ऑल आई फियर कार्ड हियर। So here pile number 1, the people who have chosen here this rose quartz crystal here, welcome on your reading pile number 1. So let me place your card here. All right, with this rose quartz crystal here too. Okay, so first of all we are going to check out कि आपका साल कैसा रहने वाला है with our tarot cards, and then we will also move to our oracles. Let's see. Okay, my angels and my spirits, please do let me know कि pile number 1 का rest of the 2025 कैसा रहने वाला है। pile number 1 का rest of the 2025 कैसा रहने वाला है। pile number 1 का rest of the 2025 कैसा रहने वाला है। pile number 1 का rest of the 2025 कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 का रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। Okay, so we have got a card here. The cards are Queen of Swords and the Magician card here. I don't do reversals here. Okay, let's see what else we can have here. My angels, my spirits, please do let me know कि पाइल नंबर 1 का रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। ओके, वी हैव गॉट अ कार्ड हियर द एम्परर। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है रेस्ट ऑफ द 2025 के अंदर हो सकता है अभी आपका कोई रिजल्ट आने वाला हो, या फिर शायद आप किसी एक नई चीज़ को शुरू करने वाले हैं, या तो हो सकता है आपको वो जॉब मिल जाए जो जॉब आप डिज़ायर कर रहे थे। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुश हो किसी चीज़ का ढिंढोरा पीटे। जैसे कि ढिंढोरा पीटने का मतलब यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जैसे कि जॉब लग जाना या फिर कंसीव कर लेना या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना। तो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पर एक्चुअली होती हुई नज़र आ रही है। मान लीजिए अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं तो हो सकता है इस साल आप अपना घर भी ले लें, या फिर अगर आप रेनोवेशन करवाना चाहते थे अपने घर में और काफ़ी टाइम से ये चीज़ अटकी हुई थी तो हो सकता है वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जब हम बात करते हैं हमारे इस साल के जो रहने वाले महीने हैं, जैसे अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रह गया है इस साल का, तो मुझे ये चीज़ लग रही है यहाँ पर कि आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाली है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, जो कि सबके साथ शेयर करने वाली खुशखबरी होगी। मान लीजिए अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे थे आपकी शादी के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी भी हो जाए। ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर अ गाय लिसनिंग दिस रीडिंग हेयर। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास द मैजिशियन कार्ड भी है, तो यहाँ पर हो सकता है आपकी कोई ना कोई बहुत ही बड़ी वाली मैनिफेस्टेशन जो है अकम्प्लिश होने वाली है। बेसिकली आप
एक अपनी जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में बदलने वाले हैं। चाहे फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो इस साल में ना आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आप काफ़ी जो अभी आपका रेस्ट ऑफ 2025 है ना, इसमें आप काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से गुजरने वाले हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके जो मान लीजिए अगर आप नया एडमिशन लेने वाले हैं कॉलेज में, तो हो सकता है आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है आपकी वर्क प्लेस चेंज हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए आपका। तो ये सब मुझे चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर इस फाइल के अंदर नज़र आ रही है विद द मैजिशियन कार्ड हियर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड से ऐसा भी हो सकता है कई लोग लॉयर बन सकते हैं, कई लोग जज बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी बहुत ही बड़ा वाला कोई भी एग्ज़ाम दिए, मान लीजिए CA का एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं, या फिर अगर मान लीजिए कुछ भी मतलब कोई भी बड़ा एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आप उसके लिए काफ़ी डिटरमाइंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले टाइम में करियर को लेकर काफ़ी डिटरमाइंड रहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीनों ही कार्ड्स करियर दिखा रहा है, और यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है। तो अगर आपने कोई मन्नत मांगी हुई थी, ठीक है, भगवान से, या फिर कोई कुछ भी प्रे किया था, बेसिकली कुछ भी ब्लेसिंग मांगी थी, तो हो सकता है वो भगवान आपको उस ब्लेसिंग के साथ शावर करे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सनफ्लावर्स कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो भी भगवान आपको देगा वो आपके लाइफ में जॉयफुल और कहीं ना कहीं काफ़ी फन ऐड करने वाला है। ठीक है, तो जो भी आने वाला है ना, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तितलियाँ काफ़ी है, द मैजिशियन कार्ड है, और यहाँ पर देखिए मेडिटेशन कर रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर आसपास अपनी तितलियाँ दिख रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप मान लीजिए अगर आप किसी भी भगवान की साधना कर रहे थे, तो वो उसमें भी हो सकता है कि आपका जो मंत्र वगैरह, अगर आप मान लीजिए कोई भी मंत्र वगैरह आप कोई चैंट कर रहे थे, तो हो सकता है वो भी सिद्ध हो जाए इस साल। ये चीज़ मुझे लग रही है। आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं इस साल। स्पिरिचुअली आपको अपना सोल पर्पस पता चलेगा कि आपको असल में आगे लाइफ में क्या करना है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रमोशन होने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर अभी तक आप बैचलर थी, तो हो सकता है आप किसी की वाइफ बन जाए या किसी के हस्बैंड बन जाए। अगर आपकी शादी हो चुकी थी, तो हो सकता है आप माँ बाप बन जाए। या फिर अगर मान लीजिए कि स्टडी पूरी हो चुकी है और अगर आप अभी जॉब देख रहे हैं, या फिर जॉब के लिए मान लीजिए अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, तो हो सकता है आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए इस साल। ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी डिटरमाइंड विद दैट। ठीक है, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, मेहनत सभी कर रहे हैं, ठीक है, बट जो मेहनत असल में उस एग्ज़ाम को चाहिए, और जो मेहनत उस कॉम्पिटिशन को चाहिए जो हमारे आसपास है, वो मेहनत अगर आप करेंगे विद द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड, तो आपको ये जो जॉब है वो पक्का मिल जाएगी। ठीक है, वैसे तो मुझे लग ही रहा है, विन विन आउटकम दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप बढ़िया जो होता है ना, जैसे कि एक तो होता है ना कि आपको ये चीज़ सब चीज़ें सुनकर ऐसा लूज़ नहीं कर देना अपना कॉन्फिडेंस कि अरे ये चीज़ तो नहीं होने, ये चीज़ तो हो जाएगी। ठीक है, तो चलो थोड़ा ढील नहीं छोड़ देनी अपनी तैयारी के अंदर। बेसिकली यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है विद दी 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीलोकेशन यहाँ पर दिख रही है, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है, यहाँ पर भी नक्शा बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लड़की है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कोई चीज़ एम कर रही है बेसिकली। ठीक है, वो भी ब्लाइंडली एम कर रही है किसी चीज़ को। तो हो सकता है कि मान लीजिए 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से ऐसा भी हो सकता है कि रेस्ट ऑफ दी ये जो 2025 रह गया है ना आपका, इसमें हो सकता है या तो आप इस रेस्ट ऑफ द 2025 में या तो आप किसी चीज़ को ब्लाइंडली एम करें। ठीक है, जैसे कोई भी पोजीशन हो सकती है, कोई भी जॉब हो सकती है, उस चीज़ के लिए आप हो सकता है कोई एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी के ऊपर ब्लाइंड क्रश रखने लगे, या फिर ऐसा हो सकता है मान लीजिए अगर आपकी लाइफ काफ़ी टाइम से स्टक थी, तो एक क्रश वाली ऊर्जा आती हुई मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि फाइनली या तो आप रिलेशनशिप में चले जाएंगे। बेसिकली ना आपका ये होने वाला है कि यहाँ पर आप कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक प्रमोशन नहीं हो जाता, वैसा आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर अभी तक आप कुछ और किसी और चीज़ की स्टडी कर रहे थे, जैसे मान लीजिए अगर आप अभी तक आपने साइंस स्ट्रीम ली हुई थी, तो आप हो सकता है थोड़ा कॉमर्स के बारे में भी पढ़ें, या फिर मान लीजिए आप थोड़ा आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स भी पढ़ें इस साल। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि या तो उसके ऊपर बहुत ही वास्ट नॉलेज गेन करना, या फिर और भी कुछ जो है चीज़ें अपना मतलब कुछ ना कुछ प्रमोशन यहाँ पर ज़रूर आपके लिए नज़र आ रहा है मुझे। और रीलोकेट आप होंगे, ट्रांसफ़र भी आप हो सकते हैं। आपका मान लीजिए अगर आप काफ़ी टाइम से घूमने नहीं जा पा रहे थे, या फिर मान लीजिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे किसी जगह से, किसी प्लेस से, किसी पर्सन से, या फिर किसी भी फ्रेंड से अपने। ठीक है, तो हो सकता है आप मूव ऑन कर पाएँ फाइनली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है यहाँ पर हमारे पास। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से हो सकता है अगर मान लीजिए
अगर आप इंटर्नशिप, हो सकता है आप इंटर्नशिप करने जाए, ठीक है, अपने रेस्ट ऑफ द 2025 में हो सकता है आप इंटर्नशिप करने जाए कहीं पर, किसी बड़ी सिटी में, किसी बड़ी MNC वगैरह के अंदर हो सकता है आप इंटर्नशिप वगैरह भी करने जाए विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हेयर। स्लोली बट स्टडी यू आर गेटिंग देयर, ठीक है, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो बेसिकली वहाँ पर आप पहुँच रहे हैं धीरे 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 कर करके। बेसिकली यहाँ पर मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है बेसिकली। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है यहाँ पर देखिए, और दी हाई प्रिस्टेस कार्ड भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग काफ़ी होगी, आप स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव बनेंगे। स्पिरिचुअली हो ना, जैसे आपकी काफ़ी मंत्र वगैरह हो सकता है आपका सिद्ध हो जाए, या फिर हो सकता है भगवान आपको काफ़ी स्पिरिचुअल बनाए इस रेस्ट ऑफ द 2025 के अंदर। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, या तो आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बनने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी स्कैम में पड़ सकते हैं इन दी रेस्ट ऑफ 2025। स्पेशली अगर आप अभी मान लीजिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से हो सकता है अभी आपके फाइनेंसेस कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आपके फाइनेंसेस कुछ खास अच्छे ना चले आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आपका प्रमोशन तो हो रहा है, पोस्ट अच्छी मिल रही है आपको, जॉब भी अच्छी मिल रही है, ठीक है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ फाइनेंस की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली अगर आप रिलोकेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर ओबियसली अच्छे खासे पैसे चाहिए। आपको जॉब तो मिल चुकी है, बट वहाँ पर आपको जो भी रेंट वगैरह पे करना पड़ेगा उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे उस चीज़ में थोड़ा फाइनेंशियली आप थोड़ा आपके हाथ थोड़े बंद नज़र आ रहे हैं बेसिकली मुझे। तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप जो है विद दी 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस कार्ड, आप अपने फाइनेंसेस पर काफ़ी पकड़ बनाए रखें। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जा रहे हैं तो जाने दे रहे हैं, या फिर स्पेंड करने में ही लगे हुए हैं कि हाँ अभी हमारी सैलरी आ गई, 80,000 सैलरी आ गई हमारी और चलो उड़ा दिए पैसे। ये चीज़ नहीं करनी है बेसिकली आपको, ठीक है। ये इस चीज़ में मत करना कि भाई हाँ इतने सारे पैसे देखे और चलो जी उड़ा दिए, वो चीज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आगे जाकर आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। जैसे होता है कई बार खुद की हेल्थ वगैरह एकदम से ख़राब हो जाती है तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकता है आपको आगे देखने को मिले रेस्ट ऑफ 2025 में। द स्ट्रेंथ कार्ड है और 10 ऑफ कप्स कार्ड भी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि हो सकता है आप माता पिता बन जाए, कंसीव करें आप, या फिर आपकी अगर आप मान लीजिए आप मैरिड थे तो आप पेरेंट्स बन सकते हैं। अगर आप बैचलर थे तो आप मैरिड हो सकता है, आपका मैरिटल जो स्टेटस है आपका चेंज हो सकता है बेसिकली, वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। द स्ट्रेंथ कार्ड से ऑब्वियसली अगर आप अभी तक आपने कभी भी इंटीमेसी महसूस नहीं की थी, या फिर इमोशनली आप काफ़ी लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट या फिर फिजिकल सपोर्ट, अगर आप फिजिकल नीड्स आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर विद द स्ट्रेंथ कार्ड वो सब चीज़ें भी होंगी सेटिस्फाई होने का चांसेस है, वो भी मतलब उनका भी सेटिस्फाई होने का चांसेस है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड, तो हमने देखा ही था, द स्ट्रेंथ कार्ड भी आया हुआ है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स कार्ड भी आया हुआ है। तो हो सकता है इस साल में आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिले, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो एक शेर है और एक लड़की सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलें इस साल, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी इसके अलावा हम आपके लिए यहाँ पर क्या चैनल कर पाते हैं, क्या देख पाते हैं। आपका रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहने वाला है देखते हैं। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज टू लेट मी नो रेस्ट ऑफ 2025 पाई नंबर 1 का कैसा रहने वाला है। रेस्ट ऑफ 2025 पाई नंबर 1 का कैसा रहने वाला है। अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं। नीचे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप टेक्स्ट के थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्राइस लिस्ट भी दी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आपको प्राइस लिस्ट चेक करनी हो तो। ओके, यहाँ पर है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ फायरी आपके लाइफ में होने वाला है रेस्ट ऑफ 2025 में, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है आप फिजिकल इंटीमेसी भी महसूस करें, पैशन आपकी लाइफ में बेसिकली आने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द एम्परर कार्ड भी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी है, तो काफ़ी सारे कार्ड्स ही मुझे यहाँ पर पैशनेट लग रहे हैं। कहीं ना कहीं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, तो सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है यहाँ पर, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं लोगों से बाउंड्रीज भी मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रमोट हो रहे हैं तो आप सबको साथ ही लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप काफ़ी सारे लोगों से बाउंड्रीज भी मेंटेन करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको काफ़ी लोगों का कुछ ना कुछ पता भी चले, कुछ शॉकिंग आपको काफ़ी लोगों का पता चल सकता है। जैसे होता है ना कि कई बार लोग
पीठ पीछे कुछ बहुत ही डिग्रेड करते रहते हैं हमको, या फिर बहुत ही ज़्यादा काफ़ी गॉसिप वगैरह करते हैं हमारे लिए। तो वो चीज़ हो सकता है आपको किसी के बारे में पता चले और आप उनको छोड़कर आगे बढ़े नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। मतलब इस साल ये हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर में आप एकदम फ्रेश होकर आगे बढ़ोगे बेसिकली। यहाँ पर है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। वाओ हाँ, मतलब अजीब ही है। देखो मैंने अभी भी आपको बताया ना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी आप छोड़ोगे और बाउंड्रीज मेंटेन करके आप आगे बढ़ोगे। तो हो सकता है यूनिवर्स आपको इस साल बता देगा कि आपको किन लोगों को साथ रखना है और किन लोगों को साथ नहीं रखना है अपने साथ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हैं, जैसे कि गॉसिप करना या फिर विक्टिम मेंटालिटी के बने रहना या फिर हमेशा बेचारे बन के दिखाना कि हमारे पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, या फिर बहुत ही जैसे कि चिढ़ना, जलना या फिर कॉपी करते अगर आपको कोई, ठीक है, तो आपको उन लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है इस साल, ठीक है, ताकि आप अगले साल में वही सेम एनर्जी के साथ, वही लो वाइब्रेशनल एनर्जी के लोगों के साथ आप आगे अगले साल ना बढ़ पाएँ, ठीक है। इस साल आप उन लोगों को छोड़ो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज कार्ड्स से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अगर मान लीजिए, अगर आप मुझे नहीं पता अभी ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, बट मैनी ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग शायद नेक्स्ट ईयर या फिर इस साल आपको हो सकता है डॉटर हो जाए या फिर ट्विंस। ये देखिए यहाँ पर, देखिए जेमिनाई का कार्ड आया और यहाँ पर देखिए वापस से ये देखिए, मैंने आपको जस्ट अभी आपको ये बोला ही था कि यहाँ पर हो सकता है आपको डॉटर्स हो या फिर डॉटर हो एक, और देखिए ट्विंस यहाँ पर देखो लड़कियाँ दिखाई दी है, यहाँ पर जेमिनाई कार्ड भी है, फुल मून इन जेमिनाई, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो हो सकता है कि आपको 2 बेटियाँ हो जाएं, ये चीज़ भी मुझे लग रही है। ओके, यहाँ पर है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके लाइफ में लव वगैरह भी कुछ इमोशनली, अगर आप लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट या फिर लैक ऑफ लव अगर आप फील कर रहे थे अभी अपने 2025 के अंदर, तो हो सकता है इमोशंस जो है रेस्ट ऑफ द 2025 में वो आपके हाई रहें, ये चीज़ मुझे लग रही है। ओके, यहाँ पर है लक इज़ ऑन योर साइड कार्ड, और लास्ट कार्ड है हमारे पास नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज़ से डर रहे हैं, ठीक है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन में से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। चाहे आप किसी टॉक्सिक पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ कह लो कि कुछ भी टॉक्सिसिटी आप अपने दिमाग में अगर भर के बैठे हैं ना, या फिर किसी भी चीज़ से आप डर रहे हैं, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना जो आप कर सकते हो ना, जितना आप अच्छे से कुछ भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, और बाकी सरेंडर कर दीजिए बेसिकली। लक इज़ ऑन योर साइड कार्ड है, तो हो सकता है कि रेस्ट ऑफ द 2025 आपके लिए लकी रहे। आप घूमने फिरने भी जाए, हो सकता है फॉरेन ट्रिप्स एंड टूर्स भी जो है आप जाएँ, ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रहा है। एक्सपोजर आपको मिलने वाला है, नए फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, नए लोग आपको देखने के मिलेंगे, ट्रांसफ़र आपका होगा, प्रमोशन आपका हो सकता है, ठीक है। काफ़ी कुछ यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें रिवील भी होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अच्छे लोग भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ बुरे लोगों से आपका पीछा भी छूटने वाला है इस साल। यहाँ पर देखिए अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग कार्ड भी आया हुआ है। तो अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग कार्ड से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत यहाँ पर आपके इस रेस्ट ऑफ द 2025 में होने वाली है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो रेस्ट ऑफ 2025 है ये आपके लिए एक रिफ्रेशिंग एनर्जी क्रिएट करेगा। बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्मेशन से, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजारेगा रेस्ट ऑफ द 2025 आपका। लेट्स सी उसके अलावा हम यहाँ पर आपके लिए क्या देख सकते हैं विद आर दीज कार्ड, कॉस्मिक ऑरेकल टैरो कार्ड्स। वेट अ मिनट। ओके, लेट्स सी कि हम बाकी आप लोगों के लिए क्या देख सकते हैं। माइनस माई स्पिरिट्स प्लीज डू लेट मी नो फाइल नंबर, माइनस माई स्पिरिट प्लीज डू लेट मी नो फाइल नंबर 1,
देखिए जो रेस्ट ऑफ 2025 है वो कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 का रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 का रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहने वाला है। ओके, वी हैव गॉट अ कार्ड। यहाँ पर देखिए मूविंग का कार्ड आ चुका है, उसके अलावा यहाँ पर कार्ड आया है साइकिल्स का। तो यहाँ पर देखिए मूविंग और साइकिल्स का कार्ड आया है, और मूविंग और साइकिल्स का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप नया घर भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके अलावा, चांस ऑफ रेजिडेंस मूविंग इन विद योर पार्टनर। तो हो सकता है आपके, जैसे मान लीजिए अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते थे या फिर किसी बड़े महानगर में, कि कोई भी बड़ी बिग सिटी के अंदर अगर आप रिलोकेट होना चाहते थे या फिर अपना रेजिडेंस वहाँ चाहते थे, किसी भी पोस्ट एरिया के अंदर अपना रेजिडेंस चाहते थे, तो वो हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपका घर बन रहा था तो हो सकता है इस साल वो घर बन के रेडी भी हो जाए, और आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग रहेगा कि इतनी जल्दी कैसे बनकर तैयार हो गया हमारा घर। तो वो चीज़ भी हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसा घर मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसा नक्शा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसा घर आपको बना बनाया भी मिल जाए। जैसे होता है ना कि बना बनाया घर भी लोग खरीद लेते हैं, तो वो घर भी हो सकता है। ऐसा भी कुछ हो आपके साथ। एकदम से ये जो है ना, एकदम से ही चांस बनेगा, जैसे एकदम से ही पैसे आ जाएंगे आपके पास घर खरीदने के, और आप सोचोगे कि चलो खरीद लेते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। साइकिल्स कार्ड है, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। हाँ, तो देखिए कुछ ना कुछ एंड होगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ चीज़ें जो होगी ना, वो अपना जो भी कार्मिक डेप्ट होगा ना आपका किसी भी पर्सन के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ आपका कार्मिक डेप्ट जो है कंप्लीट होने वाला है। इस वजह से आपको आपकी लाइफ को छोड़कर चले जाएंगे, और कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे ताकि वो अपना कार्मिक डेप्ट क्लियर कर सके। या फिर अगर मान लीजिए आपको आपके ट्विन फ्लेम हैं वो लोग, या फिर आपके सोलमेट है, आपके सोल टाइप के लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको अवेकनिंग से गुजारने वाले हैं इस साल, ठीक है। तो जिनका डेप्ट कंप्लीट हो जाएगा वो चले जाएंगे, और जो अवेकनिंग करने आएंगे आपके लाइफ में वो आपको अवेकन करेंगे, ठीक है। ये लगा लीजिए कि आपकी लाइफ जो है ना वो डिटॉक्सीफाई होगी बेसिकली, ठीक है। जो बढ़िया लोग होंगे वो आएंगे, और जो घटिया लोग होंगे वो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे थे और आपको काफ़ी लोगों से प्रॉब्लम थी, जैसे मान लीजिए फैमिली में काफ़ी टॉक्सिक लोग होते हैं, तो अगर उनमें से आपको किसी के अंदर किसी से अगर आपको प्रॉब्लम थी कि भाई ये पर्सन हमारे बीच में काफ़ी बोलता है, ठीक है, तो हो सकता है आपको उससे भी छुटकारा मिले बेसिकली यहाँ पर देखिए विद द स्ट्रेंथ कार्ड ऐसा हो सकता है कि आपने माता वैष्णो देवी से या फिर माता दुर्गा से या फिर माता काली वगैरह से, ठीक है, आपने कोई मन्नत अगर मांगी हो तो वो हो सकता है पूरी हो जाए आपकी, ठीक है। या फिर हो सकता है आप इस साल जो रेस्ट ऑफ द 2025 है वहाँ पर हो सकता है आप दर्शन करने भी जा सकते हैं, किसी भी टेम्पल में, कोई भी जो सिद्धपीठ होता है ना वहाँ पर हो सकता है, या तो वहाँ पर आप टेम्पल वहाँ पर आप बेसिकली विजिट करें, एक है ना। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कार्ड है, तो ओब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके, जैसे मैंने बताया मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कार्ड से भी, कि जो चीज़ें होंगी ना आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी होंगी। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि चैप्टर चल रहा है, जैसे बच्चों का नहीं होता कि लेसन 1 हो गया फिर लेसन 2 हो गया, वैसा आपका रेस्ट ऑफ द 2025 रहेगा। ऐसा लगेगा आपको कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही है, और आप खुद उस चीज़ को देखकर काफ़ी शॉक होंगे। गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, तो यहाँ पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कार्ड भी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। तो हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन इश्यूज हो, जैसे कि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि आप हो सकता है कहीं बाहर सेटल हो जाओ या फिर कहीं ना कहीं रिलोकेट करो, तो आपको कम्युनिकेशन इश्यूज वहाँ पर आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज ऑब्वियसली हो सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट आपका ख़राब हो जाए या फिर उसमें इशू आपको देखने को मिले, ठीक है, तो वो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। रिव्यू एवरीथिंग, तो हाँ, मतलब ऐसा है कि आप अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, बेशक आप घर खरीद रहे हैं, बेशक आप गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, कहीं पर भी आप सेटल होने जा रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको देख रेख कर ही आपको उन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट लगानी है अपनी, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। मान लीजिए अगर आप किसी फ्लैट पे रेंट में भी रह रहे, जैसे ये होता है ना कि बाहर जॉब लग जाती है तो फ्लैट पे ही रहते हैं, सब फ्लैट में ही रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। गोल्ड डिगर, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। एक मिनट, मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी। क्लैरिफाई दिस गोल्ड डिगर कार्ड हियर, क्लैरिफाई दिस गोल्ड डिगर कार्ड हियर। हु वांट्स देयर मनी टू बी यूज्ड, हु वांट्स देयर मनी टू बी यूज्ड। ओके, फायर साइन, ओके, तो ये कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जो कि आपका शायद पैसा यूज़ करना चाहता है किसी काम के लिए, या फिर
आपको सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए ही आपको अपने साथ रखता है, तो आपको उस पर्सन से सचेत होने की ज़रूरत है बेसिकली यहाँ पर फायर साइन कार्ड से। एक और मैं कार्ड निकाल देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पक्का हो जाए कि एक पर्सन है कौन जो आपके पैसे लगवाना चाहता है किसी ना किसी चीज़ से। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, अगर आप घर खरीद रहे हो तो घर छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, ठीक है, या फिर कोई भी बड़ी चीज़, कार गाड़ी वगैरह भी खरीद रहे हो तो वो भी छोटी मोटी चीज़ है नहीं। तो हम अगर आपको गाइड कर रहे हैं तो अच्छे से ही कर देते हैं ना। तो गोल्ड डिगर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? कौन इनकी मनी यूज़ करना चाहता है? Who is this person? एक मिनट, Who is this person? ये देखिए, ये जो पर्सन है ना वो डुअल पर्सनालिटी का हो सकता है। ओके, द डेविल एंड द टेम्परेंस कार्ड आया आपके लिए, और यहाँ पर एक, ओ माय गॉड, द टावर कार्ड भी आया। और देखिए कितनी उथल पुथल मची हुई है इधर। जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पर देखिए द डेविल, द टेम्परेंस और यहाँ पर टावर कार्ड आया हुआ था। देखिए यहाँ पर द डेविल, द टावर और द टेम्परेंस कार्ड से ऐसा हो सकता है कि जो भी पर्सन जो भी आपकी मनी यूज़ करना चाहता है वो डुअल पर्सनालिटी का हो सकता है। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं डुअल पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है ना। जैसे कि पीठ पीछे कुछ और, आगे कुछ और, या फिर कई लोगों के साथ कुछ और बन के दिखाता है, कई लोगों के साथ कुछ और बन के दिखाता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल के हिसाब से जो भी पर्सन अपनी पर्सनालिटी बदलता है, अपने आप को बदलता है, अपने पहनावों को बदलता है, तो हो सकता है ये वो पर्सन हो सकता है। द डेविल कार्ड से ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, आपकी मनी के ऊपर, आपके फाइनेंसिस के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो या कर दे आगे चलकर, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए द डेविल कार्ड भी है, और डेविल कार्ड में यहाँ पर दो लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कोई आपके रिलेशनशिप पे भी कोई ब्लैक मैजिक करे, ठीक है, और जिसको हटवाने के लिए आपको काफ़ी पैसे पे करने पड़े। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। द टावर कार्ड भी है, तो ओबियसली यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर देखिए घर ही है, और घर के ऊपर ही यहाँ पर जैसे देखा जाए तो बिजली गिरी है, और यहाँ पर ये देखिए कपल जो है वो नीचे गिर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो आप दोनों को सेटल होते हुए नहीं देखना चाहता, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली को सेटल होते हुए नहीं देखना चाहता। इस वजह से ये सिर्फ आपके घर को और आपके बिजनेस के ऊपर जो है नज़र अड़ाए हुए बैठा है, ठीक है। तो आपको उस पर्सन से थोड़ी दूरी बना कर रखना, और थोड़ा फूक फूक के कदम रखना इस पर्सन के कहने पर, वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। जस्ट गिव मी अ मिनट। आपकी रीडिंग में ना काफ़ी डिस्टर्बेंस भी आ रही। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा इस रीडिंग को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया है, उसके थ्रू आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक मुझे कौन सा बनाना चाहिए। मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। Hey, hi, pal number 2, the people who have chosen here these two cards. Taking care of myself is a radical act of love. और दूसरे कार्ड में लिखा है आई एम कमिटेड टू ब्रिंग फोर्थ माई ग्रेटनेस, आई विल नो लॉन्गर प्ले स्मॉल। तो हो सकता है कि आपके ये जो रेस्ट ऑफ 2025 है उसके अंदर आप बिल्कुल भी प्ले स्मॉल नहीं करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने गोल से कमिटेड फील करेंगे। और गोल से चाहे फिर वो गोल मैरिज हो अपने किसी पर्सन के साथ, या फिर वो गोल किसी करियर से रिलेटेड हो, या फिर हेल्थ इशू से रिलेटेड हो, जिस कोई भी डिसीज़ जो कि आपको बीट करनी है बेसिकली उससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप कहीं ना कहीं इस साल की जो भी मंथ्स रह गए हैं, जैसे कि ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप फाइनली डिटरमाइंड फील करेंगे, और कहीं ना कहीं आप कमिटेड भी फील करने वाले हैं अपने गोल्स और अपने डिज़ायर्स के प्रति, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर भी फोकस रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सेल्फ रिजर्व भी बनेंगे आप, ठीक है, कि आपको ये चीज़, मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी ऐसे हैं जो कि जल्दी से अपने सीक्रेट्स को किसी को नहीं बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप बताते हैं तो आप हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज़ सीख जाएं कि हर एक चीज़ दूसरों को बताने के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप सीख जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर कोई भी पर्सन आपसे बातें निकलवाता था तो हो सकता है वो आपका किसी गलत
बात में यूज़ कर सकता है बेसिकली। तो अगर आप अभी किसी के साथ कोई भी गॉसिप करते हैं, ठीक है, तो आपको वो चीज़ बंद कर देनी चाहिए ताकि आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, स्पेशली इमेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इमेज से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आपको फेस ना करने पड़े। इस वजह से आप इस चीज़ को अभी ही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं फाइल नंबर 2 का रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनका रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। ओके, सो आई हैव गॉट द कार्ड हियर। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, फाइल नंबर 2 का रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर 2 का रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। ऐसा हो सकता है, मान लीजिए अगर आप मान लीजिए पेरेंट है, मान लीजिए अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, या फिर आपके पास 21-22 साल के या फिर 20s के अंदर, जैसे 27-28 ईयर्स के, अगर मान लीजिए अगर आपके पास बच्चे हैं, तो हो सकता है आप इस साल उनकी शादी करवा दें और फाइनली आप ऐसा फील करें कि फाइनली जैसे होता है ना कि केयर फ्री हो जाना बेसिकली, कि अब हाँ हो गई है शादी वगैरह सब कुछ करा दी है, तो वो हो सकता है आपको वैसी ऊर्जा महसूस हो, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि फाइनली मेरा जो काम था, मुझे जो चीज़ करनी थी अपनी लाइफ में वो मैंने कर दी है। तो वो चीज़ आपको महसूस हो सकती है, स्पेशली इफ़ यू आर इन योर 60s और 40+, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री महसूस होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपकी कोई डिग्री कंप्लीट हो जाए, या फिर हो सकता है कोई भी चीज़ ना अकम्प्लिश होने वाली है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। आप फाइनली किसी चीज़ को या तो विन करने वाले हैं या फिर कंप्लीट करने वाले हैं किसी चीज़ को। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से मान लीजिए अगर आपने कोई ब्लेसिंग आप मांग रहे थे, किसी कोई मन्नत अगर आपने मांगी थी, तो वो हो सकती है पूरी हो, ठीक है। कहीं ना कहीं स्पेशली अगर आपने कोई मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपने कहा था कि मेरे फाइनेंसेस अच्छे कर दो, या फिर मेरी मेरी सैलरी बढ़ जाए भगवान, तो हो सकता है वो चीज़ आपकी असल में बढ़े, और हो सकता है आपको प्रमोशन भी देखने को मिले। विद द वर्ल्ड कार्ड हो सकता है अगर आपने अभी तक फॉरेन ट्रिप एंड टूर नहीं किया था, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप अपना फॉरेन ट्रिप एंड टूर करें। कहीं ना कहीं आप लोग अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन के अंदर अगर आप बिलीव करते हैं, और काफ़ी सारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, एक्टिविटीज़ है, अगर आप वो फॉलो करते रहते हैं डे टू डे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एस्ट्रो ट्रैवल करने का मौका मिले इन योर रेस्ट ऑफ 2025, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके बाल, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, डिटॉक्सीफाई होने वाली है। हो सकता है आपको आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। आपको हो सकता है ऐसी मैसेजेस चैनलाइज हो ड्रीम्स के थ्रू, जो कि असल में जिनका असल मीनिंग होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, जो कि रियल लाइफ से रेजोनेट करेंगे बेसिकली। तो आपकी जो थर्ड आई की जो पावर है, इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाने वाली है आगे आने वाले टाइम में। अगर आपने अभी डिलीवरी दी थी, तो हो सकता है आप जल्द ही हील हो जाए, या फिर मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे अब फिट होना है वापस से, तो आप वो चीज़ भी अचीव कर लेंगे। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, तो हो सकता है आप काफ़ी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे सेल्फ अवेकनिंग से भी गुजरना पड़े, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरना पड़े विद द 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आप पर कोई चीट करे, या फिर आपको धोखाधड़ी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप काफ़ी सारी चीज़ों में एक साथ बैलेंस बनाने का सोचोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर मुझे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। 2 कामों को एक साथ करना, या फिर बिजनेस मान लीजिए अगर आप एक ही कर रहे थे, तो हो सकता है आप दूसरा बिजनेस भी शुरू कर ले। तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए अगर आपका बिजनेस अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था, तो हो सकता है वो अच्छा ग्रो करे, ठीक है। और हो सकता है आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट जुड़ जाए, इतनी कैपिटल आपके पास जुड़ जाए कि आप दूसरा बिजनेस भी शुरू कर पाएँ। अगर मान लीजिए आपको काफ़ी टाइम से अगर आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, आपका आपके क्लाइंट्स नहीं बढ़ रहे थे, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपके क्लाइंट्स ही बढ़े। आपको आप जो पोटेंशियल, जो भी मान लीजिए आप जो भी करना चाहते हैं बेसिकली अपनी लाइफ के अंदर आगे,
तो वो चीज़ भी आपकी बढ़ने वाली है आगे जाकर, मतलब जो भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी बेसिकली, है ना। ये चीज़ मुझे लग रही है। अगर मान लीजिए आपके पास दिन दिन काम नहीं रहता था, तो हो सकता है एक दिन ऐसा आए आपके आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा काम मिले, कि आपको आप सारे दिन बिजी ही रहो। ये चीज़ हो सकती है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। बिजी आप काफ़ी रहने वाले हो, बैलेंस आपको काफ़ी मेंटेन करना पड़ेगा अपनी आगे आने वाली लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी सॉरी टू से, बट कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको शोल्डर इंजरी हो सकती है आगे आने वाले टाइम में, या फिर अगर मान लीजिए अगर आप स्टंट्स वगैरह करते हो, या फिर आप एथलीट वगैरह हो, ठीक है, या फिर जिम्नास्टिक्स वगैरह के अंदर अगर आप हो, तो हो सकता है आपको शोल्डर इंजरी वगैरह हो जाए, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रही है। या फिर हो सकता है कि आपका ब्रेकअप वगैरह भी हो जाए किसी पर्सन के साथ, ये चीज़ मुझे लग रही है। माइंडलेस माई स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 का जो रेस्ट ऑफ द 2025 है वो कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 2 का रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। यहाँ पर है द हायरोफेंट। हो सकता है आपकी आने वाले टाइम में शादी हो जाए किसी पर्सन के साथ, ठीक है, स्पेशली अरेंज मैरिज हो जाए किसी पर्सन के साथ, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी फर्स्ट टाइम पर आया था और द हायरोफेंट भी है, तो हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए आगे आने वाले टाइम में, और स्पेशली अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है बजाय लव मैरिज के, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी जो शादी है वो हो जाए किसी पर्सन के साथ, और ट्रेडिशनल मैरिज ही लग रही है मुझे। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इंटरकास्ट मैरिज हो रही है यहाँ पर या फिर कुछ और हो रहा है। यहाँ पर ट्रेडिशनल मैरिज, जो बेसिक जो हमारे जैसे कल्चर में अरेंज मैरिजेस होती है ना, वैसी अरेंज मैरिज मुझे आप लोगों की होती हुई दिख रही है। हो सकता है जो ये रिश्ता है आपके फादर आपके लिए ढूंढे, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बाहर जाना चाहते थे तो आपके लिए बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी खुलने वाली है, स्पेशली शादी के बाद हो सकता है आप कहीं बाहर जाएं, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड भी, और यहाँ पर देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के पीछे आपको दिख रहा होगा कि ग्लोब है, ठीक है, काफ़ी देश दिख रहे हैं पीछे, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स वगैरह दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि भाई आप कहीं ना कहीं रिलोकेट हो जाओगे बाहर। हो सकता है आप आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो किसी दूसरी कंट्री के अंदर, किसी दूसरी स्टेट के अंदर, हो सकता है, ठीक है, स्पेशली शादी करने के बाद। ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी है, तो हो सकता है अगर मान लीजिए अगर आप काफ़ी टाइम से, मान लीजिए अगर आपका डाइवोर्स हो गया था और अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं आपका लव लाइफ आपकी कहीं ना कहीं प्रमोट होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। फाइनली जो आपका जो आपको हीलिंग चाहिए थी वो आप हील होकर आगे बढ़ोगे। और जो लोग यहाँ पर ब्रेकअप भी कर रहे हैं ना, उनका भी कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकअप हो गया तो आप हील ही हो रहे हो उस ट्रॉमा से, ऐसा नहीं होगा। आपकी शादी वगैरह हो सकता है हो जाए आगे जाकर कहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो हो सकता है जो एस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रिफ्रेशमेंट देखने को मिलेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से जिस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा टाइम से डिज़ायर कर रहे थे कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर पढ़ने जाना है, या वीज़ा लग जाए मेरा, या फिर मुझे कहीं बाहर जॉब मिल जाए, तो वो चीज़ मुझे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी वो ब्लेसिंग मिल रही है किसी को, ठीक है, बहुत से लोगों को, ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली भी खुश हो जाए और आप भी इस डिसीजन से आप खुश होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा लगे कि अरे ये तो मेरे उस चीज़ के बिना कोई काम हो गया हो, ठीक है, मेरी खुशी के बिना, मेरी मंजूरी के बिना कोई काम हो गया हो, ऐसा नहीं लगेगा आपको। बेसिकली आप खुद भी खुश होंगे, बट हाँ आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि जैसे थोड़ा सा ऑकवर्ड या फिर थोड़ा सा आपको नया नया सा तो बिल्कुल लगेगा, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को ढाल लोगे उस सराउंडिंग के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर, जिस भी एनवायरनमेंट के अंदर आप आगे जाकर शिफ्ट होने वाले हो। बेशक आप कहीं बाहर जॉब करने जाए या फिर आपकी किसी पर्सन के साथ शादी हो जाए, तो वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को ढाल लोगे। ये देखिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स कार्ड भी है, तो ऑब्वियसली जिस भी पर्सन के साथ आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, या फिर जिस भी पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली है, कहीं ना कहीं आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं विद द 6 ऑफ कप्स कार्ड। ऐसा भी हो सकता है कि जिस भी पर्सन से आपकी इस साल शादी होने वाली है वो आपके जैसे ही दिखे। ये चीज़ भी मुझे लग रही है कि आपके जैसे ही दिखते होंगे वो पर्सन। फाइल नंबर 2 का रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर
टू का रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। यहाँ पर है द मून कार्ड एंड द हर्मिट कार्ड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। आपकी लाइफ में मान लीजिए काफ़ी टाइम से अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ रही थी, ठीक है, चीज़ें स्टक पड़ी थी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है, आप घोस्टेड फील कर रहे थे, ठीक है, बॉयकॉटेड अगर आप फील कर रहे थे, तो हो सकता है कि आप आगे जाकर ना करें। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे पूछा जा रहा है, मैं कहीं पर कहीं ना कहीं पर मतलब मुझे मेरी प्रेजेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड से ओब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी जो प्लेट खाली पड़ी हुई है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आपकी ब्लेसिंग जो है वो फुलफिल होने वाली है। आपकी जो विश थी वो फुलफिल होने वाली है, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है बेसिकली काफ़ी, ठीक है। हो सकता है कई लोगों की गोद भराई भी हो जाए, ठीक है। और जैसे कि हाँ, जैसे बेबी शावर हो गया या ब्राइडल शावर हो गया, वो चीज़ मुझे दिख रही है रेस्ट ऑफ द 2025 में। द मून कार्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप अगर मान लीजिए आपकी मदर आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं है, तो हो सकता है आप उनसे कनेक्ट कर पाएँ, या फिर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हो सकता है आप एक्टिव बन जाएँ आगे आने वाले टाइम में। द मून कार्ड से ऐसा भी हो सकता है कि आप पेट्स खरीदें, स्पेशली डॉग या फिर कोई रेप्टाइल वगैरह, जैसे कि लिजार्ड हो गया, स्नेक वगैरह हो गया, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप अजीबो गरीब शौक पालने वाले हैं बेसिकली आने वाले टाइम में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ भयानक खरीदने वाले हैं अपने लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अकल्ट और मिस्टिसिज्म की नॉलेज लें, ठीक है, या फिर उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें आगे आने वाले टाइम में। तो रेस्ट ऑफ द 2025 में मुझे आपके लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। द हर्मिट कार्ड से आप काफ़ी स्पिरिचुअल और काफ़ी एक हर्मिट वाली वाइफ में आप आ जाएंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, तो ऑब्वियसली आप मूव ऑन करेंगे और एक नई विद द डेथ कार्ड आपके जीवन में एक नई शुरुआत भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेट्स सी उसके अलावा हम यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या देख पाते हैं। माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनका जो रेस्ट ऑफ द 2025 है वो कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर 2 का रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर 2 का रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। ओह माय गॉड। ओके, सो वी हैव गॉट अ कार्ड हियर, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। हाँ देखो, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड था और मैंने वो बताया था कि बैलेंस आप कुछ ना कुछ यहाँ पर करने वाले हैं, या तो अपने काम को बैलेंस करेंगे, या फिर आप अपने बिजनेस वगैरह को बैलेंस करने में अपनी बेसिकली 2 लाइफ को बैलेंस करेंगे। जैसे स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी की बात की गई है यहाँ पर, तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने में फोकस रहें इस रेस्ट ऑफ द 2025 में। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो हो सकता है कि आपका जो भी पर्सनल इशू आपका चल रहा था, चाहे फिर वो मेडिकल इशू था, लव लाइफ से रिलेटेड कोई इशू था, करियर से रिलेटेड कोई इशू था, या फिर आपका कोई भी कोई भी चीज़, आपकी कोई फैमिली में कुछ भी इशू चल रहे थे, तो वो उनका रेजोल्यूशन होगा बेसिकली। टाइम फॉर हीलिंग, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है या तो आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका हो या फिर होने वाला हो। आप किसी भी ऐसी चीज़ से, किसी भी इमोशनल लॉस से गुजर सकते हैं, या फिर इमोशनल ट्रॉमा से गुजर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो उससे हो सकता है आपकी हीलिंग भी हो साथ साथ, मतलब आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस चीज़ से हील होने में, क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत जल्दी आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पर है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपको कहा जा रहा है कि आप आराम से लंबी सांस लीजिए, ठीक है, और अपने आप को इतना मतलब तंग मत कीजिए बेसिकली। अपनी मेंटल लाइफ पे, अपनी जो मेंटल हेल्थ है ना उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। उसको जो शांति चाहिए आप उसको वो प्रोवाइड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए आप बेसिकली, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी। यहाँ पर है यू आर गुड इनफ कार्ड, और हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम इशू से गुजर रहे हो, सेल्फ वर्थ इशू से गुजर रहे हो, तो आप हो सकता है कि आप उस चीज़ से हील कर जाओ। जैसे कि यहाँ पर यू आर गुड इनफ कार्ड भी आया हुआ है, और यहाँ पर देखिए टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ इज अ रेडिकल एक्ट ऑफ लव कार्ड भी है। तो हो सकता है आप फाइनली उस चीज़ से आगे मूव ऑन करो बेसिकली। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स कार्ड है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई ड्रीम कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। यहाँ पर है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिले,
ठीक है, या फिर आपको प्रमोशन अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंट, अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट है और आपको पता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रखे हैं उस चीज़ को लेकर, जैसे मान लीजिए अगर आप होशियार है, मान लीजिए आप पढ़ाई में काफ़ी होशियार है, इंटेलिजेंट है बेसिकली, ठीक है, और आपको सब कुछ आता है, ठीक है, बट ये सोचकर अगर आप तैयारी ही करना बंद कर दीजिए या फिर प्रैक्टिस ही करना अगर आप बंद कर दें, तो कहीं ना कहीं वो आपको लेकर डूब सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस है उसको छोड़ना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर पाओ। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर फॉर योर रेस्ट ऑफ 2025। माय स्पिरिट्स प्लीज डू लेट मी नो रेस्ट ऑफ द 2025 फाइल नंबर 2 का कैसा रहने वाला है। रेस्ट ऑफ द 2025 फाइल नंबर 2 का कैसा रहने वाला है। ओके, वी हैव गॉट दीज कार्ड्स हियर। यहाँ पर है समवन एल्स और इंट्यूशन। जैसे मैंने बताया कि आप इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल लॉस से गुजर सकते हो सकता है आप पर चीट वगैरह भी हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ लग रही है। यहाँ पर समवन एल्स कार्ड है और यहाँ पर है समवन इज इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटाज दिस। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लव लाइफ के अंदर कुछ पंगा होने वाला है, ठीक है। इंट्यूशन आपकी हो सकता है बड़े। द रेड फ्लैग्स यू आर इग्नोरिंग विल कम बैक टू बाइट लेटर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हो सकता है कि अगर आप कोई भी रेड फ्लैग इग्नोर कर रहे हो किसी पर्सन के अंदर, अपने किसी भी एम्प्लॉय के अंदर, तो हो सकता है आप मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको बाद में खाने को आए, मतलब कि बाद में आपको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिले उस चीज़ से। तो आपको उन रेड फ्लैग्स को अभी ही पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। गैम्बलिंग कार्ड है, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस। यहाँ पर गैम्बलिंग कार्ड है और उसके बाद है यहाँ पर कन्फेशन कार्ड भी है। तो मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है कि अगर मान लीजिए अगर आप आपको गैम्बलिंग या फिर किसी, जैसे होता है ना कि लोग 2 नंबर के काम में बहुत जल्दी चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है वहाँ पर ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। और आप ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है तो आप वही लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करे। अगर आप गैम्बलिंग या फिर अगर आप किसी भी 2 नंबर के किसी भी बिजनेस से या फिर किसी भी वर्क से अगर आप पैसे कमाते हैं तो आप मत कमाइए, क्योंकि हो सकता है वो आपको ले डूबे। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, तो उस चीज़ के लिए आपको मैं यहाँ पर पहले सचेत कर रही हूँ। कन्फेशन कार्ड और यहाँ पर लिखा हुआ है समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। तो हो सकता है आपको कोई कहीं से कोई कन्फेशन आए, ठीक है। और ये कन्फेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, आपको हर्ट भी कर सकता है और आपको काफ़ी डिलाइटफुल भी महसूस करा सकता है। फाइल नंबर 2 का रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर 2 का रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर 2 का रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा रहने वाला है। वेकेशन कार्ड है, तो ऑब्वियसली आप वेकेशन पर हो सकता है जाएं आगे, अपना वेकेशन वगैरह आप एंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप हनीमून वगैरह पर जाने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। यहाँ पर है दे विल बी बैक। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया था तो हो सकता है वो आपके पास आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी मदर आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई भी फीमेल फिगर, आपकी ग्रैंड मदर, सिस्टर या फिर आपकी मदर आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं है, तो हो सकता है वो आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का, सोलफुली कनेक्ट करें आने वाले टाइम में, आने वाली रेस्ट ऑफ द 2025 में, ठीक है। स्पेशली अगर वो इसी साल उनकी डेथ हुई है तो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में वो वापस से आपके ही घर में पैदा हो जाए, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पर है फायर साइन, एरीज लियो सजिटेरियस कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। तो हो सकता है फायर साइन आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। यहाँ पर इंटीमेसी कार्ड भी है, तो हो सकता है कि आप इस साल में रेस्ट ऑफ द 2025, मतलब जो ये साल बच चुका है 2025 का, ठीक है, उसमें आप हो सकता है सेक्सुअल इंटीमेसी एक्सपीरियंस करें, ठीक है। और आप अपनी हो सकता है कोई केमिस्ट्री बनाए किसी पर्सन के साथ, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग फाइल नंबर 2। अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद, मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।